नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लंबे समय तक आप लोगों ने शायद यूट्यूब पे कई वीडियोस देखी होगी, कई आर्टिकल्स देखे होंगे, कई इमेजेस देखी होगी इस भीमकाय सांप की। इसका नाम है टाइटानाबोआ। लंबे समय तक पूरी दुनिया ये मानती थी कि ये अब तक का पूरी धरती के इतिहास का सबसे ज्यादा बड़ा सांप था। इसकी लेंथ माना जाता है 14 मीटर से भी ज्यादा थी। और बिल्कुल टाइटानाबोआ अगर घात लगाकर बैठे तो एक बार को टीरेक्स जैसे डायनासोर को भी ये निपटा सकता था। मगर रिसेंटली इंडिया में एक ऐसी डिस्कवरी मिली है, एक प्राचीन सांप के ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिससे हमारी समझ हिस्ट्री के बारे में कंप्लीटली बदल गई है। टाइटानाबोआ इतिहास का सबसे बड़ा सांप नहीं था, यह टाइटल जाता है वासुकी इंडिकस को। हाल ही में आईआईटी की रिसर्च में यह पता लगा है कि वासुकी इंडिकस ये एक्चुअली धरती के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा सांप था। ये ऑल टुगेदर एक अलग ही टाइप का बीस्ट था। ना वासुकी इंडिकस भारत में किस टाइम एग्जिस्ट करता था, ये इतना बड़ा साइज में क्यों हो गया, हमें इतने साल क्यों लग गए ये जानने में कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप वासुकी इंडिकस ये भारत में एग्जिस्ट करता रहा, भारत की जमीन पे था। हमारे देश में देखिए, हम लोग एक्सप्लोरेशन पेलियोंटोलॉजी पर पैसा खर्चते ही नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि हमारी धरती के नीचे कितने राज छुपे हैं, कितने सारे प्राचीन डायनासोर्स, प्राचीन क्रीचर्स थे, भीमकाय क्रीचर्स जो एक टाइम पर भारत की धरती पर चला करते थे ना। सबसे पहले तो ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप दिखाता हूं। आज से 50 मिलियन साल पहले धरती का मैप ऐसा हुआ करता था। जो वर्ल्ड मैप आज के समय हम देखते हैं, आप नोटिस कर पाओगे ये वर्ल्ड मैप कितना डिफरेंट है। यूरोप के बहुत सारे हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो आज के समय मॉडर्न डे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका, ये अभी तक यूरेशिया से टकराए भी नहीं है। तो मतलब कि हिमालयन माउंटेन्स अभी तक बने भी नहीं है। अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से पानी में डूबे हैं, साउथ अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूबा है। ये कंप्लीटली एक अलग ही दुनिया थी। जो तापमान था धरती का, ये काफी ज्यादा था। इंसानों का नामो निशान नहीं था। होमोसेपियंस छोड़िए, केवमैन भी आपको इस एरा में नहीं मिलेगा। पूरी धरती पर या तो भीमकाय जीव थे या फिर मैमल्स थे जो अपनी एवोल्यूशन की बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज पे थे। इसके बारे में भी आपको और बताऊंगा, मगर सबसे पहले तो ना एक साइज कंपैरिजन देखते हैं कि वासुकी इंडिकस एक टाइटानाबोआ से साइज में कितना बड़ा था। मैक्सिमम साइज हम मान के चलते हैं एक टाइटानाबोआ जो आज से 60 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था, प्राइमरली मॉडर्न डे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इसका साइज मैक्सिमम माना जाता है 14 से लेकर 14.5 मीटर के आसपास था, जबकि वासुकी इंडिकस कन्विंसिंगली 15 मीटर से भी साइज में बड़ा था। ये साइंटिस्ट आज के समय मान रहे हैं। और ऑब्वियसली आप अगर वासुकी इंडिकस और टाइटानाबोआ के साथ में एक ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन करोगे तो वो साइज में कुछ भी नहीं होगा। इन दोनों भीमकाय सांपों के सामने अगर एक ह्यूमन बीइंग होता तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जब पेलियंटोलॉजिस्ट को, बाय द वे पेलियंटोलॉजिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो फॉसिल्स को स्टडी करता है, जब सबसे पहले वासुकी इंडिकस के फॉसिल्स मिले गुजरात के कच्छ एरिया में, वहां पे एक लिग्नाइट माइन है, वहां पे अचानक से ये फॉसिल रिमेन्स मिले। इनिशियली पेलियंटोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को लगा कि मोस्ट प्रॉब्ली ये एक क्रोकोडाइल था, एक क्रोकोडाइल ही होगा, क्योंकि जो साइज था हड्डियों का, साइंटिस्ट पेलियोंटोलॉजिस्ट इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि एक सांप इतना बड़ा हो सकता है साइज में। क्योंकि अगर ये एक सांप होता तो इसका साइज डेफिनेटली टाइटानाबोआ से भी बड़ा होता, और ये बात मानने को कई लोग रेडी नहीं थे। धीरे धीरे और डिस्कवरीज हुई और स्टडीज हुई और इवेंचुअली पता लगा कि नहीं, जिसको हम क्रोकोडाइल मान रहे थे ये तो एक्चुअली एक सांप था। और फिर फाइनली इसे एक नाम भी दिया गया, वासुकी। ये नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने काफी बार शिवजी की मूर्ति, शिवजी की इमेजेस देखी होंगी और आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा उनके कंधों पे, उनकी गर्दन के पास एक सांप है ना। जो ये सांप है ना, इसका नाम है वासुकी। और हिंदू रिलीजन में मान्यता है कि वासुकी है द किंग ऑफ ऑल सर्पेंट्स, सबसे ताकतवर सांप। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इस सांप के बारे में जापानीज और चाइनीज कल्चर्स में भी आपको वर्णन मिलेगा। हालांकि जापानीज और चाइनीज लैंग्वेज में अलग नाम से बुलाया जाता है वासुकी को, मगर वो लोग भी मानते हैं कि बिल्कुल एक भीमकाय सांप एग्जिस्ट करता था। और चाइनीज और जापानीज मैथोलॉजी में माना जाता है कि ये 8वां ग्रेट ड्रैगन था। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिला तो ये क्यों डिसाइड किया गया कि इसका नाम होगा वासुकी इंडिकस। इंडिकस क्योंकि इसकी खोज भारत में हुई है। और जितना इस प्राचीन क्रीचर की फॉसिल्स को स्टडी किया गया है,
हमें ये भी पता लगा है कि इसके अटैक करने का तरीका मॉडर्न डे एनाकोंडास जैसा हुआ होगा। इतना बड़ा शरीर लेकर मोस्ट प्रॉब्ली ये फास्ट अटैक्स तो करता नहीं होगा, ये घात लगा के बैठता होगा और जिस तरीके से एनाकोंडा बस वेट करता है अपने प्रे का, जैसे ही प्रे पास आता है इमीडिएटली अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ से उसको मार देता है, सेम टाइप का ही अटैक वासुकी इंडिकस भी करता होगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि क्या वासुकी इंडिकस ने कभी टायरानोसोरस रेक्स या फिर किसी बड़े डायनासोर को मारा होगा, देखो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल यूट्यूब पर और जगह हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी बार इमेजिनेशन के हिसाब से सिनेरियो बनाते हैं कि जी एक टायरानोसोरस रेक्स अगर लड़ता एक टाइटेनाबोआ से या फिर किसी और डायनासोर से तो क्या रिजल्ट होता। आपने देखा होगा, लोगों को काफ़ी मज़ा आता है देखने में, काफ़ी मूवीज भी बनती है इसको लेकर, जुरासिक पार्क फॉर एग्जाम्पल। बट इन रियलिटी हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी, डायनासोर्स पूरी धरती से एक्सटिंक्ट हो गए थे 66 से लेकर 69 मिलियन साल पहले, और वासुकी इंडिकस की जो फॉसिल्स मिली हैं ये माना जा रहा है कि करीब 47-48 मिलियन साल पुरानी है। तो नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली वासुकी इंडिकस ने किसी डायनासोर को देखा भी नहीं होगा। अगर जो कंटेम्प्रेरी टाइमलाइन है इसको अगर हम फॉलो करें तो यही निष्कर्ष निकलता है। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि अगर वासुकी इंडिकस के टाइम में डायनासोर्स थे ही नहीं तो ये साइज में इतना बड़ा कैसे हो गया? वेल, इसके कई रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो मैं कहूंगा द रोल ऑफ क्लाइमेट। सांप कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स होते हैं, उन्हें एनवायरनमेंट से गर्मी चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। आपने नोटिस किया होगा सांप आपको एंटार्क्टिका आर्टिक के आसपास नहीं मिलेंगे, यूजुअली सांप वार्मर क्लाइमेट में ही मिलते हैं। और सिंस धरती का तापमान उस वक्त काफी ज्यादा था तो बाय डिफॉल्ट इस स्पीसीज का जो मेटाबॉलिज्म है इसने ऐसी एडजस्टमेंट कर ली कि साइज लगातार इस स्पीसीज का बढ़ता गया। और साथ ही साथ मुझे यह भी ऐड करना पड़ेगा, सिंस धरती पर उस वक्त कोई बड़े डायनासोर थे नहीं तो वासुकी इंडिकस अल्फा स्पीसीज थी। पूरा जो फूड पिरामिड है उसमें आप कह सकते हैं जो टॉप पे कुछ स्पीसीज होती हैं जिनका शिकार किया नहीं जाता, वो बस बाकियों का शिकार करते हैं, उनमें से एक रहा होगा वासुकी इंडिकस। और साइंटिस्ट ने रिसेंटली यही बताया है कि मोस्ट प्रॉब्ली वासुकी इंडिकस वेल्स खाता होगा। आज के समय जो मॉडर्न डे भीमकाय वेल्स हैं वो नहीं। वेल्स इनिशियली कुछ हद तक ऐसी दिखा करती थी 50 मिलियन साल पहले, ये था अर्ली फॉर्म वेल्स का। धीरे धीरे इवॉल्व करके वेल्स एक कंप्लीटली एक्वाटिक स्पीसीज बन गई। और इंटरेस्टिंगली जो मॉडर्न डे वेल्स हैं इनकी जो शुरुआत है ये मॉडर्न डे इंडिया पाकिस्तान का जो रीजन है यहीं पर हुई थी। तो आप सोच कर देखिए वासुकी इंडिकस के लिए सिचुएशन कितनी फेवरेबल रही होगी। इसका शिकार करने वाला कोई है नहीं, आसपास जो भी मैमल्स हैं जो भी क्रीचर्स हैं साइज में इससे काफी छोटे हैं, तो फूड की कोई कमी नहीं थी, क्लाइमेट इसके पक्ष में था तो साइज में ये लगातार बड़ा होता गया। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि वासुकी इंडिकस विलुप्त कैसे हुआ, देखिए स्पीसीज आती हैं और काफी बार एक्सटेंड हो जाती हैं कई कारणों की वजह से, क्लाइमेट में कुछ बदलाव हो गए। और उसके अलावा खैर हमने ये भी समझना होगा कि बहुत ही जल्द जिस जगह पे वासुकी इंडिकस था, जिस कॉन्टिनेंट पे वासुकी इंडिकस था, ये कॉन्टिनेंट टकराने वाला था यूरेशियन कॉन्टिनेंट से। तो एक बहुत ही बड़ा जियोलॉजिकल इवेंट भी होने वाला था जिससे क्लाइमेट में फूड सप्लाई में बड़ा चेंज आया होगा और वासुकी इंडिकस जैसे सांप इवेंचुअली एक्सटेंट हो गए। हालांकि ऑब्वियसली सांप अगर हम बात करें एज ए रेप्टाइल आज भी जीवित हैं, हर जगह जीवित हैं, बस उनका वो साइज नहीं रहा जो एक टाइम पर वासुकी इंडिकस जैसे सांपों का हुआ करता था। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि हम लोग वासुकी इंडिकस के बारे में अब बात भी क्यों करें, ठीक है एक जमाने में 5 करोड़ साल पहले रहा होगा एक सांप, हमें क्या। देखिए ये आज के समय एक इंडस्ट्री है जो हम टैप नहीं कर रहे। आज के समय पूरी दुनिया, यूरोप, यूएस, चाइना, जापान, हर जगह लेख लिखे जा रहे हैं वासुकी इंडिकस के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे CNN वर्ल्ड का आर्टिकल है, कोलोसल प्री हिस्टोरिक स्नेक डिस्कवर्ड इन इंडिया। पूरी दुनिया बात कर रही है कि टाइटेनाबोआ से भी बड़ा सांप इंडिया में मिला है। इससे देखिए टूरिज्म इकट्ठा होता है। कई देश है दुनिया भर में जिन्होंने डायनासोर टूरिज्म की इंडस्ट्री बना रखी है। यूएसए इसका प्राइम एग्जांपल है। यूएसए में कहीं भी डायनासोर की फॉसिल्स मिलती हैं, ये लोग एक पूरा म्यूजियम खड़ा कर देते हैं, म्यूजियम में टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, रेवेन्यू होता है जनरेट। इंडिया में भी मैं आपको बता दूं कई हमारे छोटे शहर हैं, गाँव हैं, अगर वहां पे डिस्कवरी होती है एक डायनासोर की या फिर वासुकी इंडिकस जैसे एक प्राचीन क्रीचर की, तो इस डिस्कवरी मात्र से ही उस पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी पर एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। आप वहां पे एक म्यूजियम बनाओ, आप वहां पर पेलियंटोलॉजिस्ट को इनवाइट करो, उनके रहने के लिए होटल्स वहां पे होने चाहिए, स्टडी करने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। आप देखोगे दुनिया भर से लोग भारत में आएंगे, पैसा खर्चेंगे इंडिया में, और इंडिया का नाम भी फेमस होगा एज एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर पेलियंटोलॉजिस्ट। क्योंकि याद रखिएगा
इंडिया में अभी डिस्कवरी हुई ही नहीं है। हमने अभी तक प्रॉपरली अपने देश की धरती को खोदा ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन सी मिस्ट्रीज दबी हुई हैं, कौन कौन से प्राचीन डायनासोर्स यहाँ पे थे, कौन कौन से प्राचीन क्रीचर्स थे जिनके बारे में शायद पूरी दुनिया को अभी आइडिया ही नहीं है। तो ये एक अनटैप्ड इंडस्ट्री है, हमें डेफिनेटली इसमें टैप करना चाहिए और इससे मिलियंस परहैप्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉन्ग टर्म में फायदा होगा हमारे देश को। मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा कि जो ये टर्म है डायनासोर, या फिर उस वक्त 1842 में इसको कहा जाता था डायनासोरिया, ये टर्म किसने सबसे पहले बनाई थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन अल्फ्रेड रसल वॉलेस, ऑप्शन बी रिचर्ड ओवेन, ऑप्शन सी मैरी स्टुअर्ट, या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।